ऑलमोस्ट यहाँ पे टारगेट आ चुका है, ठीक है ना, 7,900 का। ठीक है, मैं आपको 2 घंटे से आगे बढ़ा के दिखा देता हूँ। 8,000 की प्रॉफिट यहाँ पे हमारा पहला टारगेट मिल चुका है। ठीक है, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हम सबकी फेवरेट मंथली इनकम स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि होने वाले निफ्टी बैटमैन स्ट्रैटेजी। और ये नवंबर मंथ में 3.3% की प्रॉफिट हमें दी हुई है। इस स्ट्रैटेजी को मैंने न्यू जो सेवी रूल्स है, जैसे लॉट की साइज़ को इंक्रीज कर देना, तो इस पूरी वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि मैंने शुरू से ही इसे मार्जिन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ने वाली है जनवरी से, और यहाँ पे जो हमारा टारगेट है, स्टॉप लॉस है, वो सारी चीज़ें भी चेंज होने वाली है। तो पूरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से सारे रूल्स, जो आपका न्यू टारगेट होने वाली है, न्यू स्टॉप लॉस होने वाली है, वो आपको समझ में आ जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डीप एसेट। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड लर्निंग समथिंग फ्रॉम आवर कंटेंट। लेकिन इसके पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि नवंबर मंथ में जो हमारी निफ्टी है वो कैसे परफॉर्म की हुई है। तो आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी वोलेटाइल मूव रही, एक आपको यहाँ पे फॉल देखने को मिलेगा काफ़ी तेज़ी से, फिर यहाँ से आपको मार्केट जो है बुलिश होती हुई नज़र आ रही है। तो ये पूरे सिनेरियो को आप देखो, 4.3% की फॉल यहाँ पे जब से हमने स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे 4 नवंबर से, और उसके बाद यहाँ से ये रिवर्सल देखने को मिलेगा। उसके बावजूद भी हमारी स्ट्रैटेजी में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आई हुई है इस बार। अगर एडजस्टमेंट आती है तो आपको अच्छे से पता है कि एडजस्टमेंट हमें कैसे करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5% तक निफ्टी मूव कर रही है, उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पे प्रॉफिटेबल साइड में एंड करेंगे। चलिए, तो मैं आ चुका हूँ अपने स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे देख सकते हो ये निफ्टी के लिए ही है, तो इसे आप बैंक निफ्टी में ट्राई नहीं कीजिएगा। जो हम इस स्ट्रैटेजी को क्रिएट करते हैं वो फर्स्ट मंडे आफ्टर मंथली एक्सपायरी करते हैं। तो अगर आप देखोगे अक्टूबर को तो 31 को हमारी एक्सपायरी थी। उसके बाद आप नवंबर को फर्स्ट मंडे जो आ रही है वो 4 नवंबर को आ रही है। ठीक है, तो 4 नवंबर को हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और इसके लिए हमने मंथली स्ट्रैटेजी तो मंथली यूज़ करने वाले हैं। 28 नवंबर की एक्सपायरी होगी, और उसके बाद आपको क्या करनी है, यहाँ पे टाइम लेना है 9:45। ठीक है, 9:45 से लेकर 10:30 के बीच में कभी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 9:45 ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद हमें क्या करनी होती है, इसके बाद हमें स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करना होता है। तो अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर्स हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले तो लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात ये क्या है कि अभी तक हम लोग 2 लॉट पे कर रहे थे, बट अगली बार जनवरी से पहली बार होगा 2 जनवरी से, जहाँ पे लॉट जो कि वो निफ्टी की 75 की हो जाएगी। 75 क्वांटिटी की एक लॉट होगी। तो आपको क्या करना है, अभी के हिसाब से हम लोग 3 लॉट पे ही हम लोग पहले से ही रूल के हिसाब से चेंज करके अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर लेंगे। तो इसमें पहला रूल क्या आता है कि 15 डेल्टा को हम लोग ट्रैक करते हैं, तो कोई भी रूल में चेंज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है ना, जब तक स्ट्रैटेजी अच्छे से परफॉर्म कर रही है उसको चेंज करने की क्या ज़रूरत है। तो 15 डेल्टा को मैंने क्या करा था, आपको सेल करना होता था। ठीक है, और जो हायर प्रीमियम होता था, जैसे 66 रुपीज़ को हम लोगों ने सेल किया, तो हायर प्रीमियम क्या है, 74 है, तो इसे हम 1 लॉट बाय कर लेते थे। जो सेल करते थे वो आपका 2 लॉट हम लोग सेल करते थे, 1 लॉट हम लोग बाय करते थे। बट अब हम लोग यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो जाएगा, बाद में आपको बताऊंगा कि कितने लॉट आपको सेल करने हैं, कितने लॉट आपको बाय करने हैं। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, 15 डेल्टा हम पुट साइड में भी ट्रैक करते थे, बट अब आप क्या करो, यहाँ पे प्रीमियम काफ़ी मिसमैच हो रहा है, तब प्रीमियम को ही लो, डेल्टा को लोगे तो प्रीमियम मिसमैच हो जाएगा। तो 66 एंड 24, तो जहाँ पे 66 और 24 आएगा उसे हम लोग सेल करेंगे एंड बाय करेंगे। ठीक है ना, तो हम 66 को यहाँ पे ट्रैक करते हैं पुट साइड में। तो आप देखो पुट साइड में जो 66 है ना, वो है आपका यहाँ पे 22,800 पी। तो हम क्या करेंगे, इसे सेल कर देंगे, और इससे जो हायर प्रीमियम होगा, जैसे 75 है, इसे हम 1 लॉट बाय कर लेंगे। ठीक है, अभी हमारी स्ट्रैटेजी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम दीजिए आप, 1 सेकेंड। अब आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो बाइंग और सेलिंग का रेशियो होना चाहिए वो 1:2 होना चाहिए। अगर मैं 1 लॉट बाय कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, 2 लॉट सेल करूँगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से इसे चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे सेलिंग साइड को मैं चेंज कर लेता हूँ, तो हमारी स्ट्रैटेजी कंप्लीट हो जाती है। फिलहाल 1 लॉट 25 का है, तो 89,000 में बन के तैयार हो जाती है। बट अभी हमें क्या करनी है, 2 जनवरी से 75 का लॉट हो जाएगा ना, तो हमें क्या करनी होगी, हमें यहाँ पे 3 लॉट में काम करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, इसे हम चेंज करेंगे 3 लॉट में, और इसके मल्टीपल में हम 6 लॉट लेंगे। ठीक है ना, तो इसे भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे जो मार्जिन होगा वो बढ़ने वाला है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे भी हम लोग 6 कर लेते हैं। ठीक है, ये 7 हो गया, इसे हम लोग 6 कर लेते हैं, एंड इसे भी हम लोग 3 कर लेते हैं। तो 1:2 का जो रेशियो होगा उसे आपको मेंटेन करनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो रेशियो जो हमारी वो मेंटेन हो चुकी है। अब हम आते हैं नई यहाँ पे स्टैट्स पे। अब देखो,
अब जो न्यू मार्जिन है वो 2.69 लाख लग रही है, मतलब इसके लिए आपको 3 लाख लगने वाली है 2 जनवरी से, याद रखिएगा। तो आपको क्या है यहाँ पे देखो मैक्स प्रॉफिट 16,000 का हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देख लो 80% का है, और यहाँ पे जो ब्रेक इवन्स आ रहे हैं 6.2% एंड 5.2%, तो काफ़ी अच्छे एक ब्रेक इवन यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जब से ये रूल्स आई है बैंक निफ्टी की एक वीकली एक्सपायरी समाप्त हुई है, वो सारा का सारा जो वॉल्यूम है वो निफ्टी और सेंसेक्स में जाएगा, सेंसेक्स में डाइवर्ट हो नहीं पा रहा है तो निफ्टी में आ रही है। इससे क्या होगा, निफ्टी अब वोलेटाइल हो गई है। पहले निफ्टी की मूवमेंट क्या थी, पहले निफ्टी होता था वो साइडवेज चलता था, अब निफ्टी देखो पिछले एक महीने में क्या हुआ है, काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी आई हुई है, काफ़ी 500-600 पॉइंट की मोमेंटम आ रही है, एक एक दिन की मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर आप यहाँ पे अच्छे से प्रीमियम भी मिल रहे हैं, आपको प्रॉफिट भी होगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेक इवन को क्रॉस करता है तो आपको पहले से पता है कि हमें एडजस्टमेंट करनी होती है, एडजस्टमेंट क्या होते हैं वो इसकी वीडियोस जो है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, आप जाकर ऑप्शन प्रीमियम प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है ना। और किसी मंथ में अगर बाय द वे आने वाले मंथ में एडजस्टमेंट आती है तो मैं उसकी वीडियोस रिकॉर्डिंग कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए एडजस्टमेंट तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी कंप्लीट हो चुकी है। हमारा जो टारगेट एंड स्टॉप लॉस होता है, जो पहला टारगेट और पहला स्टॉप लॉस होता है वो होता है जो भी हमारी मैक्स प्रॉफिट होगी उसकी 50%। तो यहाँ पे 16,000 शो हो रही है, तो 8,000 हमारा टारगेट होगा, 8,000 हमारी स्टॉप लॉस होगी। अगर आप मल्टीपल लॉट्स में चल रहे हो तो यहाँ पे बुक कर सकते हो और इसे रिस्क फ्री जोन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। रिस्क फ्री जोन में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी अपने पास्ट की वीडियोस में। अभी हम एक एक दिन से आगे बढ़ेंगे, अगर कोई एडजस्टमेंट आती है तो हम करेंगे, नहीं तो हम अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लेकर निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो सीधे हम क्या चलते हैं, एक दिन से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो हमारी प्रॉफिट चल रही है वो चल रही है 1000 के आसपास, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ ताकि अच्छे से स्टैट्स दिखे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक दिन से और आगे बढ़ जाते हैं और जो हमारी प्रॉफिट चलती हुई नज़र आ रही है, आपको प्रॉफिट यहाँ पे देखेगी, पीएनएल यहाँ पे देख लेना, 1500 की प्रॉफिट चलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। एक दिन से हम और आगे बढ़ते हैं और जो हमारी प्रॉफिट चल रही है वो 2500 की चल रही है। एक दिन से और आगे बढ़ जाते हैं, हमारी जो प्रॉफिट है वो चल रही है 4200 की, कितने दिनों के अंदर, 4 दिनों के अंदर। आप चाहो तो अभी भी निकल सकते हो क्या, नहीं, हम जब भी निकलेंगे तो अपने स्टॉप लॉस टारगेट पे ही निकलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। एक दिन से और हम आगे बढ़ते हैं, हमारी प्रॉफिट देख लो 5900 की चलती हुई नज़र आ रही है। एक दिन से हम और आगे बढ़ जाते हैं और हमारी जो प्रॉफिट है वो 6500 की चलती हुई नज़र आ रही है। एक दिन से हम और आगे बढ़ जाते हैं एंड हमारी जो प्रॉफिट है 6000 की चलती हुई नज़र आ रही है। एक दिन से और हम आगे बढ़ जाते हैं, 5700 की प्रॉफिट चलती हुई नज़र आ रही है। एक दिन से हम और आगे बढ़ जाते हैं, 4800 की प्रॉफिट चलती हुई नज़र आ रही है। एक दिन से हम और आगे बढ़ जाते हैं, 7500 की प्रॉफिट चलती हुई नज़र आ रही है। बहुत ही हम करीब है अपने टारगेट के, कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। हम लोग एक दिन से और आगे बढ़ जाते हैं, नवंबर 21 हो चुका है, 5000 की प्रॉफिट होती हुई नज़र आ रही है। 7500 सीधे हम 5000 पे आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेट करेंगे अपने टारगेट और एसएल के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हम देखो एक दिन से और आगे बढ़ते हैं, 7000 की प्रॉफिट चलती हुई नजर आ रही है। आप ग्राफ को भी देख सकते हो, अब तक इसने जो यहाँ पे हम्प दिख रहा है उसे क्रॉस किया नहीं है, तो हम लोग इसमें एडजस्टमेंट करेंगे नहीं, ठीक है। एक दिन से हम और आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, पिछले 24 मंथ से हम लोग कर रहे हैं और एक अच्छी रिटर्न ये स्ट्रैटेजी देकर जाती है, मतलब मिनिमम आपको 25% पर ईयर दे के जाती है। तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी हो जाती है, ठीक है ना। और ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए काफ़ी बेस्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें देखना सिर्फ आपको एक बार ही है, बार बार देखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। 7900 की प्रॉफिट चल रही है, नवंबर 25 हो चुका है मंडे। जब से ये रूल आया ना, तो आप एक बात को ध्यान रखिएगा, किसी भी ट्रेड को अगर आप वीकली पोजीशन कर रहे हो, वीकली एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो, तो फिर आपको थर्सडे तक नहीं जाना है, वेडनेसडे तक अपने पोजीशन को बुक करनी है, क्योंकि थर्सडे को मार्जिन काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगी और हो सकता है ब्रोकर के साइड से मैसेज आने शुरू हो जाए। अगर एल्गो कर रहे हो तो फिर आपका उस दिन ट्रेड नहीं लिया जाएगा। तो ठीक इसी केस में हम लोग पहले एक्सपायरी तक ले जाते थे, तो अब क्या है कि हम एक्सपायरी तक नहीं ले जाकर हम यहाँ पे वेडनेसडे को ही बुक कर लेंगे, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा या जब हमारा टारगेट आ जाए। ऑलमोस्ट यहाँ पे टारगेट आ चुका है, ठीक है ना, 7900 का, ठीक है। मैं आपको 2-2 घंटे से आगे बढ़ा के दिखा देता हूँ। 8000 की प्रॉफिट यहाँ पे हमारा पहला टारगेट मिल चुका है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम यहाँ पे 3.4% अपना टारगेट बुक कर चुके हैं। क्योंकि अब अगले दिन ही 26 हो जाएगी, उसके बाद आपकी एक्सपायरी आ जाएगी, तो हम लोगों ने यहाँ पे बुक कर लिया था 3.4% का। तो ये नॉर्मल सी स्ट्रैटेजी है, कुछ नहीं करना है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो आपको लॉस होगा, बट अभी जो स्ट्रैटेजी आपके साथ परफॉर्म करते हुई नज़र आ रही है उसे ही डिप्लॉय करोगे तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, सेबी का जो न्यू रूल्स आया, जो मार्जिन आपके लिए आ रहा है ऑप्शंस में कि कम से कम आपको 5 लाख तो रखनी है करने के लिए,
तो ही आप कर सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग, वो सही भी है। तो आपको ये कैसे अफेक्ट किया है, क्या आपने ऑप्शन ट्रेडिंग करनी छोड़ दी है, और साथ ही साथ ये भी बताओ कि ये स्ट्रैटेजी आप लोग अभी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये वीडियो मेरी 24 मंथ से एवरी मंथ आती है, ठीक है। ये जो मैं वीडियो बता रहा हूँ थोड़ी लेट हो चुकी है, मतलब पिछले 1 महीने से मैंने कोई भी अपने चैनल पे वीडियोस नहीं डाली थी, बट अब मैं काफ़ी लॉन्ग वेकेशन के बाद वापस आया हूँ, और मैं अब डेली आपको एवरी वीकेंड आपको वीडियोस मिलने वाली है। तो कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप किसी खास टॉपिक में वीडियो चाहते हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।